हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपने सुना होगा, एक हेडलाइन काफ़ी सर्कुलेट हुई है। तुर्की कैन रिप्लेस इंडिया एंड अदर्स एज बांग्लादेश की ट्रेड पार्टनर। तो तुर्की के जो ट्रेड मिनिस्टर थे वो ये बोल रहे हैं कि तुर्की में इतनी पावर है भाई कि तुर्की इंडिया को रिप्लेस कर सकता है और बाकी और भी कंट्रीज़ को रिप्लेस कर सकता है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर बन सकता है बांग्लादेश का। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, बनना चाहे बने, हमें उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या सच में वो कर सकता है? बोलने की बात तो टर्की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है अपने आप में, लेकिन क्या सच में वो हो सकता है? देखिए, अभी पहले समझ लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड रिलेशन है कैसा, तब जाके हमें समझेगा ना कि टर्की उसको रिप्लेस कर भी सकता है कि बोली वचन दे रहा है बस। अब समझते हैं जरा इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड रिलेशन, ट्रेड वॉल्यूम से समझेगा हमें कि है कैसा। वैसे तो बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक पार्ट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन देन टू हम बिकॉज बीइंग द हम अपने आप को बोलते हैं ना बिग ब्रदर, बिकॉज वो छोटा ही कंट्री है, सही सही बात बोलो तो हमसे तो साइज में छोटा ही है और हमने उनकी हमेशा हेल्प ही की है। तो लेट इट भी, देखते हैं कि अभी ट्रेड रिलेशन पे बात करते हैं। बांग्लादेश रैंक्ड एज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन गुड्स। अभी बाकी यूएस, यूएई, नीदरलैंड और चाइना के बाद जो 5th बड़ा मार्केट हमारे लिए है इंडिया का इंडियन गुड्स का, वो बांग्लादेश है। और कितना हमारा ट्रेड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, 2.7% हमारा टोटल ट्रेड बांग्लादेश में जाता है और दैट इज अकाउंटेड टू 12.2 बिलियन। एक ये अमाउंट हमेशा बढ़ता ही रहता है, ये ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, बिकॉज हम बहुत सारा सामान वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया में भाई चाइना नहीं आता, आपको बता देना चाहता हूँ, चाइना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो इसलिए यहाँ पे बांग्लादेश इज़ द लार्जेस्ट वन और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इन एशिया, नॉट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हम ही हैं, एशिया में पहला नंबर पे उनके लिए चाइना है, दूसरे पे हम आते हैं उनके हिसाब से देखो तो मैं, और हमारे हिसाब से देखो तो साउथ एशिया में सबसे बड़ा लाइक बांग्लादेश है। ओके, अब बांग्लादेश भाई हमको कितना एक्सपोर्ट करता है? 2 बिलियन का भाई एक्सपोर्ट उन्होंने किया था। अगेन अमाउंट बढ़ के थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गई 2023-24 में, लेकिन 2 बिलियन का वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं 12 बिलियन का। ट्रेड हमारे ही फेवर में है, वैसे 10 बिलियन का ट्रेड हमारे फेवर में है मोटा मोटा। ओके, लेकिन देन टू हमारा टोटल अब अकाउंटेड टू 14 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 14 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। चलिए मान लेते हैं 2 बिलियन वो भेज रहे हो, छोड़ देते हैं, 12 बिलियन तो हम भेज रहे हैं ना, 12 बिलियन का ट्रेड। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बातें कर रहे थे उनके साथ। साथ ही साथ हम बोल रहे थे कि भाई हम बैरियर्स रिमूव करेंगे। ऐसा नहीं है, साफ्टा के अंडर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो सार्क के अंडर साइन किया गया था, उसके अंडर ऑल दो चाहे हम पाकिस्तान के साथ तो ट्रेड करते नहीं है इस टाइम पे, तो ये जो लागू होता है हम बांग्लादेश पे करते हैं, श्रीलंका पे करते हैं। ओके, तो हम ड्यूटी फ्री, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बोलते हैं कि हम ड्यूटी नहीं लगेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ही आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय अल्कोहल और टबैको के। अब अल्कोहल और टबैको इसलिए प्रमोट नहीं करते हम लोग बिकॉज अगेन दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर हम टैरिफ लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे महंगा बिके और सरकार भी कमा सके, सिंपल सी बात है इसका। बाकी लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो टैरिफ फ्री इंडिया में आ जाते हैं अंडर साफ्टा, तो बांग्लादेश को हमने स्पेशल प्रिविलेज दे रखा है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश के एक्सपेक्ट से भी देखिए कि हम कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है उनके लिए। 2 बिलियन हम बोल रहे हैं, हमारे लिए 2 बिलियन क्या पता बहुत कम वैल्यू होगी, लेकिन फॉर द बांग्लादेश परस्पेक्टिव 2 बिलियन इज अ गुड अमाउंट, नॉट अ बैड अमाउंट। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है बांग्लादेश। आप देखो कि रेलवे लिंक हमने बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट से हम कनेक्टेड हैं उनके साथ। साथ ही साथ हमारे इतने अच्छे डिफेंस कॉपरेशन है उनके साथ। ओके, संप्रीति एक्सरसाइज हम करते हैं हर साल उनके साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया और रशिया कोलैबोरेट करके वहाँ पे बना रहे थे, ये भी हम उस वहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब एनर्जी सेक्टर में भी हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, मतलब अदर सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन एवरी फील्ड वी आर ग्रोइंग, वी वर ग्रोइंग, अभी तो अलग कंडीशन है बट वी वर ग्रोइंग। साथ ही साथ चाइना का बांग्लादेश अगर आप देखोगे ना तो पूरी तरह से हमारे इंडिया के अंदर ही लगता है, सही बताऊँ तो। आप देखिए उसको अच्छे से, ऐसा अगर ना दूर से कोई देखिए तो लगेगा पूरा इंडिया लगेगा वो। ओके, वैसे था भी वो। ओके, लेकिन देन टू अगर अभी नहीं है तो चलो उसकी सॉवरेनिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पे ये नहीं करते कि चलो इंडिया का पार्ट बने, ये सब नहीं बोलते हम यहाँ पे। लेकिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम चाइना को काउंटर करें। ऐसा ना हो कि चाइना हमारे बांग्लादेश में अगर चाइना आके बैठ गया तो समझ रहे हो फिर आप
कि किस लेवल पे चाइना हमारे पास में आके बैठा है। तो दैट्स वाई बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है टू काउंटर द चाइना एज वेल, क्योंकि हम बिल्कुल चाहेंगे कि बांग्लादेश हमारे साथ ही रहे हमेशा। और शेख हसीना जब थी तब तक बिल्कुल बांग्लादेश काफ़ी अच्छे कोलैबोरेट कर रहा था हमारे साथ। ओके, बांग्लादेश को हमने सबमरीन भी दे रखी है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को हमने सबमरीन बेच रखी है बाय द वे। ओके, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का पार्ट है बांग्लादेश भूटान BBIN प्रोजेक्ट जो है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल प्रोजेक्ट, ट्रांस बॉर्डर रेल लिंक जो है उस पर काम हो रहा है, उसके अंदर बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट मेंबर है हमारा। तो इस तरह से बांग्लादेश का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, और सेम वाइस वर्सा भी। ओके, जो भी वीडियो सुन रहा हो तो ये नहीं बोले कि भाई इन्हें इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बांग्लादेशी अगर कोई देखे तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बात को समझो आप। लेकिन अब टर्की बोल रहा है कि हम रिप्लेस कर देंगे। अब टर्की देखो, टर्की वैसे कहाँ बैठा है, जरा उसकी लोकेशन देखो, देन टू दैट्स टोटली डिफरेंट। कहाँ किस सेक्टर में हेल्प कर रहा है, डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि उन्होंने ड्रोन वोन दे रखा है अभी उनको। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी बूस्ट करती है, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश से टेक्सटाइल प्रोडक्ट वहाँ पे जाते हैं। ओके, लेकिन बाकी अदर जो फील्ड है, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, फार्म, ये बहुत सारे और फील्ड है, वहाँ पे उतना उनका अच्छा कोलैबोरेशन नहीं है। साथ ही साथ वैल्यू कितनी है, 581 मिलियन जो बांग्लादेश वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, और तुर्की कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, 242 मिलियन। पूरा मिला के भी 1 बिलियन नहीं बनता भाई, मुझे तो लगता है। ठीक है, पूरा मिला के नहीं बनता। तो किस तरीके से टर्की के ऐसे ना बड़े छोटे स्टेटमेंट आते हैं, देन टू चलो मान लेता हूँ उनकी बोलने की आदत है, वो सुधरेंगे नहीं कभी। ओके, क्योंकि टर्की अपने आप को क्या बोलता है, मुस्लिम वर्ल्ड का अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बोलता है। ओके, ओटोमन एम्पायर था पहले, आप जानते हैं ओटोमन एम्पायर के सक्सेसर है वो। तो ये उनका एम्बिशन है। तो आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि रिप्लेस करना, बोली वचन करना अलग है, लेकिन रिप्लेस करना एक अलग बात है। ओके, तो ये सिचुएशन तो क्लियर हो गई। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश की क्या सच में इंपॉर्टेंट कंट्री है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वन ऑफ द 8 पॉपुलस कंट्री है। साथ में यंग पॉपुलेशन है वहाँ पे, वर्किंग पॉपुलेशन है, लाइक हमारी तरह ही वहाँ पे है। ओके, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रो कर रही थी जब तक शेख हसीना थी वहाँ पे। अभी की सिचुएशन टोटली अलग है, अभी तो पूरी रेडिकलाइज हो रही पॉपुलेशन। ओके, साथ ही साथ अभी ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर टर्की फोकस कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ काम करेगा। गारमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, इसकी लिमिटलेस है। 20 लार्ज टर्किश कंपनीज आर वर्किंग राइट नाउ इन बांग्लादेश। ओके, इस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्की के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, आप डिफेंस एक्सपोर्ट करिए, सॉरी इंपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट क्या करेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश कैन ओनली इंपोर्ट। ओके, बाकी अदर सेक्टर्स में कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें यहाँ आ रही है, क्योंकि टर्की तो ये कोशिश कर रहा है कि एक साउथ एशियन कंट्री में आके इंडिया और चाइना को काउंटर करे। सिंपल सी बात है, अपना एक इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, और इससे ज़्यादा टर्की का कोई रोल नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तब आ रही है जब बांग्लादेश उनसे क्या ले रहा है, तुलपार लाइट टैंक ले रहा है। 26 लाइट टैंक की बातें हो रही हैं उनके साथ। साथ ही साथ पाकिस्तान अब इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये बांग्लादेश के लोगों को समझना चाहिए कि ये वही कंट्री है जिन्होंने 1971 में उनके साथ एक प्रॉपर जेनोसाइड किया था, जो जिया उल हक की गवर्नमेंट थी। तो ये उनको समझने वाली बात है कि यही वो पाकिस्तान कंट्री है। और कितने लोगों की तो लाइक उनकी सेकेंड थर्ड पीढ़ी जो आई होगी, तो शायद से उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए उस हिसाब से, और समझना चाहिए कि सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। साथ ही साथ इससे पहले जो 20 साल तक 1950 से लेकर 1970 तक जो उस बांग्लादेश की आवाज़ को सुना नहीं गया था, तो समझिए एक तरह से बांग्लादेश को प्रॉपरली यूज़ किया उन्होंने। और बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, वो एज एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बताते हैं पाकिस्तान को। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए वीज़ा स्टैम्प पे इशू कर रहे हैं, अभी रिसेंट एक्टिविटीज़ है सारी की सारी है। ओके, जिससे कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर सकें। साथ ही साथ ISI के साथ अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं उनके। तो ये कंडीशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा थोड़ी शॉकिंग है। और एट द सेम टाइम बांग्लादेश क्या कर रहा है, आप अगर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो इवन जो छोटी छोटी जो डील थी ना, जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट वाली भी है, जैसे कि वहाँ के कुछ 52 जजेस यहाँ पे आने वाले थे फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये बहुत छोटी बात है, बिकॉज ये तो इस पर ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बोले ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। इतना तो नेपाल भी नहीं गिरा था। तो इस लेवल पे जहाँ जहाँ भी अब इंडिया इन्वॉल्व हो था पहले बांग्लादेश के बेटरमेंट के लिए, नॉट वहाँ से सब बांग्लादेश बाहर हो रहा है अभी। आई डोंट अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर द सेक कि यहाँ पे शेख हसीना यहाँ पे हैं, दैट इज़ द ओनली रीज़न, मुझे ये लगता है। तो बांग्लादेश को थोड़ा हॉलिस्टिकली सोचना चाहिए कि इंडिया आपकी बगल की कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, आपके ट्रेड रिलेशन इतने बड़े हैं, और साथ में एज ए इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है आपका। तो एक मैच्योर रिलेशन रखें,
ना कि ये छोटी छोटी चिंदी चीज़ों पे उसको ना चीज़ें को बढ़ाएं, क्योंकि टर्की पाकिस्तान अपने से मोटिव के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द बांग्लादेश, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो लेट्स सी, और जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।